हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम द्विघात समीकरण के मूलों के बीच में संबंध निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल आते हैं तो उन मूलों में क्या संबंध होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि ये आपके पास एक द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके दो मूल अल्फा और बीटा हैं। अल्फा और बीटा इसके क्या हैं? मूल हैं। तो हमें यह देखना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। अगर हम मूलों के योग की बात करें, मूलों का योग अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो मूलों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए। यानी इस यहां पर आप देख पा रहे हैं कि माइनस बी का मतलब क्या हो गया? माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपको मिला क्या? मूलों का योग। यानी मूलों का योग अगर आपको देखना है तो आपको x का गुणांक लेना है और x स्क्वायर का गुणांक लेना है, लेकिन x का जो गुणांक आएगा वो माइनस के साथ आएगा। इसी तरह आपको मूलों का गुणनफल लेना है अगर, तो गुणनफल अगर आप लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इसको लिखते हैं और ये होता है सी अपान ए। सी आपका क्या है? सी आपका कांस्टेंट टर्म होता है और ए आपका क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो अगर आपको किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योग निकालना है या मूलों का गुणनफल निकालना है तो यह फार्मूला अप्लाई करके आप मूलों का योग या मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। एक सवाल इस पे हम करके देखते हैं कि कैसे ये निकल के आता है। ये फार्मूला आपका हो गया कि मूलों का योग और मूलों के गुणनफल के लिए आप क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक द्विघात समीकरण ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर इसके मूल अल्फा बीटा हैं तो आपको क्या करना है? इसके मूलों का योग निकालना है और इसके मूलों का गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ये क्यों कर रहे हैं? इससे तुलना हम करेंगे तभी हमको a का मान मिलेगा, b का मान मिलेगा और c का मान मिलेगा। यहां पर आपके पास क्या मिल जाएगा? a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू कितना है? 7 है और c इक्वल टू कितना है? 10 है। a इक्वल टू 1 मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, b का गुणांक आपके पास क्या है? b 7 है और c आपके पास 10 है। अब आपको क्या निकालना है? इसके मूलों का योग निकालना है। तो मूलों का योग आप क्या जानते हैं? मूलों का योग आप जानते हैं माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी एक्स का गुणांक कितना है? एक्स का गुणांक का मतलब माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी कितना है? बी आपके पास 7 है और ए कितना है? 1। यानी कितना हो गया? -7। अगर अल्फा प्लस बीटा आपको देखना हो तो ये क्या हो जाएंगे? अल्फा बीटा। अगर अल्फा बीटा क्या है? इस समीकरण के मूल है तो आपको अल्फा प्लस बीटा मिल गया। मूलों का गुणनफल अगर आप देखते हैं, मूलों का गुणनफल तो यह आपका क्या होता है? कांस्टेंट अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। कांस्टेंट यहां पर आप देख पा रहे हैं, कांस्टेंट यानी c अपान ए। c आपका यहां पे कितना है? 10 है और a कितना है? 1। तो अल्फा बीटा की अगर बात करेंगे तो अल्फा बीटा आपका निकल के आ जाएगा 10। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसका सलूशन यहां पे देख पाएंगे कि मूलों का गुणनफल आपको मिल गया और मूलों का योगफल मिल गया। ये तो बहुत सिंपल चीज हो गई, ये 1 नंबर में पूछा जाता है। इस पे बड़े सवाल आपसे कैसे पूछे जाते हैं हम इसकी बात करते हैं। इसी सवाल में अगर हम ये देखें कि आपके पास ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसके दो मूल अल्फा तथा बीटा हैं तो आपको अल्फा 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान बताना है, का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण ये आपके पास दिया हुआ है
कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के दो मूल अल्फा और बीटा हैं, तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको जब आप हल करेंगे तो लिखेंगे आप समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अगर आप ऐसा करेंगे तो a इक्वल टू देखिए कितना मिल गया 1, b इक्वल टू मिल गया 7 और c इक्वल टू मिल गया 10। अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें तो आपके पास फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए, तो माइनस 7 अपान 1, तो अल्फा प्लस बीटा आपको मिल जाएगा माइनस का 7, ठीक है। और अब यहां से अगर आप अल्फा बीटा की बात करेंगे तो ये c अपान ए होता है, और अल्फा बीटा आपके पास कितना है 10 अपान 1, तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा बीटा मिल गया, लेकिन हमें चाहिए कितना, तो अतः यहां से आप लिखेंगे अतः 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। इसको हमें सॉल्व करना है, एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा। जैसे ही आप अल्फा का इसमें डिवाइड करेंगे यहां बीटा बच जाएगा और यहां अल्फा बच जाएगा, तो इसी को हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान आपने निकाल लिया है -7, यहां लिख लीजिए -7, और अल्फा बीटा का मान आपके पास कितना है 10, तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा इक्वल टू कितना आ गया -7 अपान 10। तो ये आपका इसका सलूशन हो गया कि अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसके मूल दिए हुए हैं तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मिल गया। दूसरा एक और सवाल इसमें करके देखते हैं हम, जिसमें कि आपको समीकरण के मूल दिए हों तो उनके लिए हम अल्फा बीटा में रिलेशन कैसे निकालेंगे और कैसे आपका उसका आंसर आएगा। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक द्विघात समीकरण ऐसा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यह आपको निकालना है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक द्विघात समीकरण ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल क्या है अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इसका सलूशन अगर हम करें तो आप इसमें लिखेंगे कि इसको हम मान लेंगे हमारे पास क्या समीकरण, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 ये समीकरण 1 दिया हुआ है। लिखेंगे आप यहां पे समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, देखिए जैसे ही आप तुलना करेंगे a का मान आपको मिल जाएगा 1, b इक्वल टू मिल जाएगा 5 और c इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना 6। यहां से आप क्या कैलकुलेट कर लें, अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए। माइनस बी की जगह पे कितना आ जाएगा -5 अपान 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा -5। अगली बार में जब आप अल्फा बीटा निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाता है c अपान ए। अल्फा बीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, यहां से c की वैल्यू देखिए आपके सामने 6 है, तो 6 अपान 1, तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल लिया अल्फा बीटा, लेकिन हमें कितना चाहिए 1 अपान अल्फा स्क्वायर 1 अपान बीटा स्क्वायर। तो यहां से अब हम इसमें क्या करने की कोशिश करेंगे, 1 अपान अल्फा स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो एलसीएम ले लीजिए, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे समस्या हमारे सामने क्या आ गई है, हमारे सामने ये हमको नहीं पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा। हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान चाहिए। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये कहां से आया ये देख लेते हैं। आप जानते हैं फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है यह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ये फार्मूला होता है। हमें क्या चाहिए, केवल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर 2ab को इधर ले लें तो ये मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। ये इस तरीके से हमने क्या किया है, इस फार्मूले का प्रयोग करके हमने ये चीज ले ली। अब यहाँ पे आपके पास देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, -5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा बीटा आपके सामने देखिए 6 है, और यहाँ अल्फा बीटा कितना है, 6 का स्क्वायर है। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए आंसर कितना आ गया, -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और ये आप गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर कर लीजिए तो 36 हो जाएगा। यहां आप सॉल्व कर लीजिए, 25 में से 12 घटा दीजिए, 5 में से 2 गया 3, 13/36। तो आपको क्या चाहिए था, अतः 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया, 13/36। यह सवाल आपसे परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर इस तरीके से आपने पूरे प्रोसीजर से ये क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और ये बहुत इजी सवाल होते हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से आप ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकाल सकते हैं। बाकी और इसमें आपका क्या है, इस तरह के मूल दिए हों तो आप आसानी से इसमें और सवाल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।